सर्वाइविंग 24 आवर इन डेड सी चैलेंज में रात भर पानी में रहने के बावजूद जो इनके हाथ पैर की स्थिति होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। मतलब हाउ कैसे। और इनकी मॉल वाली वीडियो अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो फुल्ली स्क्रिप्टेड थी और इन्हें पैसे देने ही नहीं थे तो मे भी आपको बुरा लगेगा, पर लेकिन मैं इसे पूरा प्रूफ कर दूंगा। और एक्सपेरिमेंट किंग की 1000 समोसे वाली वीडियो में एक कस्टमर ऐसा आता है जो हमें हर वीडियो में दिखता है, हमें बिजनेस वाली वीडियो में दिखता है और हर वीडियो में वो रिटर्न होता आता रहता है। मतलब जो इनके कस्टमर होते हैं वो रियल कस्टमर नहीं, मतलब रैंडम नहीं, वो पूरे के। तो चलिए आइए आज हम एक्सपेरिमेंट किंग एंड A1 एडवेंचर करवाते हैं एक्सपोज की मिशन। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। हाँ, गेमिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, जाके गेमिंग वीडियो देखो। सो चलो चलते हैं एक्सपोज की तरफ। पहला वो है डेड सी। आप जब देखेंगे 24 आवर डेड सी में रह रहे, मतलब वो पानी में नमक मिला के 24 आवर्स में रह रहे थे, मतलब पानी में ही रह रहे थे। अब आप 1 घंटा भी उसमें पानी बिताते हैं तो आपके हाथ की स्किन है वो बहुत ज़्यादा गलने लग जाती है। मतलब ऐसा कुछ अलग ही सी स्थिति है, वो फिंगर की बन जाती है। मतलब इसकी जो सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं फिंगर में 1 घंटे पे रहने के 1 घंटे। लेकिन वो तो पूरी रात रहते हैं, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा पूरी रात रहते हैं और दोपहर में भी रहते हैं। मतलब उनकी जो हाथ पैर की स्थिति है वो पूरी गलने जैसी हो जाती है। मतलब 1 घंटा ही रहने पे मे भी सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसी स्थिति हो जाती है 1 घंटा भी पानी में रहने पे। पर लेकिन अब जब देखेंगे 12 घंटे के बाद जब उनके आप पैर और हाथ की स्थिति देखोगे तो आपको एकदम नॉर्मल दिखेगी। मतलब जब आप ये हमारा हाथ देख रहे हो ऐसे कुछ आपका ऐसे ही हाथ दिखेंगे, उनके भी ऐसे ही हाथ दिखे। मैं तब देख के शॉक हो गया था, इतना शॉक हो गया था। मतलब जब मैंने उनका सुबह होते टाइम मैंने उनका हाथ और पैर देखा तो एकदम मेरी तरह नॉर्मल दिख रहे थे, बल्कि पानी में पूरी रात रहे। अब रात रहे मतलब रात रहते तो ऐसा नहीं होता। रात रहे, मैं पूरा साफ बोला हूँ, अगर रात भर मतलब 1 घंटा भी आप हाथ रख लो ना आपको खुद ही पता चल जाएगा और आपने एहसास भी कभी ना कभी करा होगा। तो वही रात भर रहने के बावजूद रात भर आप खुद समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो तभी आप सुबह के टाइम देखेंगे जो उनके हाथ और पैर की स्थिति होती है वो बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल होती है। किसी का मतलब चलो एक बंदे का नहीं होता, कोई बात नहीं, पहले सभी का होता है, पर लेकिन कई लोग कहेंगे उसका नहीं हुआ। तो आप कान्हा के पैर देख लो, उमेश के पैर देख लो, हाथ पैर देख लो, आपको सबके पैर हैं वो सिमिलर दिखेंगे। ऐसा कि वो लोग तो इसके अंदर रुके ही ना हो, क्योंकि अगर रुकते तो उनके हाथ पैर की स्थिति ऐसी हो जाती जो दिखाने लायक नहीं रहती 12 घंटे तक। तो अब आप ही लोग बता सकते हैं ये हाथ पैर की स्थिति देख के कि क्या ये 24 आवर इसी के अंदर रुके। मतलब चलो कोई बात नहीं, दोपहर रुक ले, बट लेकिन रात में वो भी इतनी सर्दी में बहुत ज्यादा हार्ड है, रुक सकते हैं ये नहीं कह रहा, बट लेकिन इनके हाथ पैर की स्थिति आप देखोगे तो ये बिल्कुल नहीं बताएगी कि इन्होंने रात भर यही पानी में स्टे करा। और कौन ही रुकेगा, आपके सामने कैमरा है ही नहीं। अब गुड नाइट बोलने के बाद सीधा सुबह ही की क्लिप चलनी है तो कौन ही रुकेगा, मे भी कोई ना रुकेगा। और हाथ पैर की स्थिति बता रही है कि वो कितना ज्यादा रुके हैं पानी के अंदर। सो चलो चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा वो है मॉल। जब देखो किशोर पकड़े जाते हैं, मतलब वो कार में छुपे हुए थे नीचे पार्किंग में, तो किशोर पकड़े जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि यार मुझे छोड़ दो, जितनी ज्यादा विनती करते हैं बट वो नहीं छूटे जाते। पर उसी के कुछ देर बाद वो गार्ड से कहते हैं 3-4 लोग और हैं। मतलब उन्होंने साफ साफ अपने मुंह से बोल दिया कि 3-4 लोग और हैं, बट लेकिन कोई भी गार्ड है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता। मतलब कोई भी गार्ड होता है वो ढूंढता नहीं है और ना उनकी बातों पे ध्यान देता, बल्कि किशोर ने पहले ही बोल दिया था कि यार यहाँ 3-4 लोग हैं, बट लेकिन गार्ड है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, बल्कि उन पे इतना बड़ा रिस्क रहता है। जब एक बंदे ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे साथ ही 3-4 और हैं, बट लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गार्ड ने पता होने के बावजूद कि 3-4 लोग और हैं इस मॉल में, हमारे मॉल को बंद होने के बाद, तो कैसे कोई गार्ड एक्शन नहीं ले सकता इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे। अब इसे देख के तो आपको स्क्रिप्ट लगेगा, अगर नहीं लगा तो अभी एक और पॉइंट में बताता हूँ, पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो फुल्ली स्क्रिप्टेड था और पैसे ना देने का बहाना था, क्योंकि बड़ी राशि भी तो लगी थी। तीसरा वो है उमेश की होटल बुकिंग। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे 11 बजे बाद मॉल अलाउ नहीं करता। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे 11 बजे बाद मॉल अलाउ नहीं करता। तो गार्ड ने साफ साफ बोल दिया था कि रात के 11 बजे के बाद है वो पूरा का पूरा मॉल बंद हो जाता है। मतलब कोई भी बुकिंग नहीं होनी चाहिए होटल की। अगर होटल उसी में ही है तो बुकिंग तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि 11 के बाद कोई आता ही नहीं है, क्योंकि 11 के बाद है वो मॉल बंद हो जाता है। पर लेकिन जब ये होटल बुकिंग कराने जाते हैं तो किसी को भी शक नहीं होता। मतलब वो पहले ही साफ साफ बोलते हैं कि ये वाला जो होटल है ये मॉल के अंदर ही है, बट लेकिन किसी को भी शक नहीं होता जब वो 11 बजे के बाद बुकिंग कराने जाते हैं। ना किसी होटल वाले
ने सवाल पूछा, और जब ये मॉल में घूम रहे थे ना, मॉल वालों ने सवाल पूछा कि तुम 11 बजे के बाद क्या कर रहे हो, और कोई भी इनसे सवाल नहीं पूछता, बल्कि 11 बजे के बाद मॉल बंद हो जाता। मॉल बंद हो जाने का मतलब कोई भी होटल की बुकिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट लेकिन ये जाते हैं होटल बुकिंग करवा लेते हैं, और होटल बुकिंग हो भी जाती है, और ना होटल वाले कोई सवाल पूछते कि आप 11 आफ्टर इधर क्या कर रहे हो। तो अब ये था एक बहाना, क्योंकि ये एक सबसे सेफ जगह इन्हें मिल जाती है। अब ये भी इनके स्क्रिप्ट का ही ड्रामा था, क्योंकि 11 आफ्टर कौन ही दे देगा एंट्री, जब साफ साफ बोल दिया गया था कि ये जो मॉल है वो 11 आफ्टर बंद हो जाता है, तो होटल की बुकिंग कैसे हो गई। या फिर इन्होंने बुकिंग पहले से करा रखी थी, चेक इन बाद में करा, या फिर इन्होंने पहले स्क्रिप्टेड का ड्रामा बना दिया था कि इन्हें पहले ढूंढना, मैं तो अपने सेफ जगह हूँ, क्योंकि एक बड़ी राशि भी तो लगी थी, मतलब पैसे ना देने का बहाना भी तो लगा हुआ था, वो भी 2 लाख रुपए थी। कोई छोटी रकम होती तो चलो कोई बात नहीं, सब आउट हो जाते, मैं भी आउट हो जाता, पर लेकिन बन जाती वीडियो। बट लेकिन इधर 2 लाख रुपए का सवाल था, तो कुछ ना कुछ करके तो बचाना था। स्क्रिप्ट ज़्यादा मजबूत थी, बट लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं जो हर्ष रिएक्शन के पकड़ में ना आ जाए। सो चलो चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा वो है मेकिंग एंड सेलिंग समोसा 1000, मतलब जहाँ भी एक दिन पहले एक्सपेरिमेंट किंग की ये वीडियो आई है, जिसमें आप देखोगे ये 1000 समोसा का सेल करते हैं एंड बिजनेस करते हैं। मतलब ये इन्हें देख के तो आप बिजनेस करना ही मत आइए, मैं बताता हूँ कि क्यों ना करना। सो देखो, जो आप इनकी वीडियो देखोगे तो इसमें आप 23 मिनट 11 सेकंड पे एक आदमी को देखो, इसको एक गौर से देखो, ये खरीदने आए हैं, बड़ा ऑर्डर लेने आए समोसे का। सो इसमें आदमी को देखो, क्या ये रैंडम पर्सन है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर में भी तब भी आप नहीं जान पाए कि ये आदमी है को। तो मैं बताऊं कि ये आदमी, अब देखिए बिजनेस वाली वीडियो जिसमें शू, टी शर्ट, मूंगफली सब सेल करते हैं, ये वाली वीडियो, इसमें आप जाके देखोगे तो इसमें तो बिजनेस में विशाल के टी शर्ट स्टोर एंड गुड्डू के शू स्टोर पे खड़ा हुआ साफ साफ दिख जाता है। ये विशाल का टी शर्ट स्टोर एंड गुड्डू का शू स्टोर, मतलब ये है आदमी। मतलब इस वाली वीडियो में भी ये जो अफोर्डेबल कस्टमर है, मतलब जो रैंडम पर्सन है इनके, वो पूरे इनके स्क्रिप्टेड के द्वारा बनाए गए कस्टमर है। और हाँ, अगर आप इनकी वीडियोस देखते हो तो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना, ये मत कि आपने इनकी वीडियोस देख ली और जा रहे हो बिजनेस करने, नहीं। ये एक तो ओपन कैमरा, मतलब कैमरे का कमाल है, और दूसरा इनके स्क्रिप्टेड ड्रामे का। सो चलो, मे भी आपको सबकी सच्चाई पता चल गई होगी मॉल वाली वीडियो की, डेड सी केयर इनके सेलिंग बिजनेस की, तो मे भी सबकी सच्चाई पता चल गई होगा। आपको पता चल गया होगा आपके फेवरेट क्रिएटर कैसा कंटेंट बनाते हैं। सो आपको पता चल गया होगा सबकी सच्चाई। कमेंट सेक्शन बताना कैसी लगी वीडियो, और हाँ अगला क्या चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन बताना। यहाँ मैंने बता रखा है अपनी अर्निंग कितनी है, सो इसे क्लिक करो। अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा, और आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो चलो इसे क्लिक करो। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए।